हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द ब्लैक ज़ीरो में। मैं मोहम्मद कमर। आज हमारे मैथ्स क्लास का 20 क्लास है, मतलब 20वां क्लास है। ठीक है, हम लोग आज स्पेशल कुछ बच्चों का कमेंट्स आया था कि आप जो है सर कुछ बनाइए कि रोमन नंबर के बारे में बताइए, क्या है रोमन नंबर, उनका यूज़ कैसे होता है, कैसे यूज़ करें, उनके कितने सिम्बॉल्स हैं। ठीक है, तो मैं बता दूं कि रोमन नंबर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, रोमन नंबर के बारे में। तो मैं पहले लिख दूं यहाँ रोमन नंबर। अब क्या है कि रोमन नंबर है क्या? रोमन नंबर जो है ना लैटिन शब्द है। ठीक है, ये क्या है? लैटिन लेटर है। अब इन पे देखते हैं कि हाउ मैनी सिम्बॉल्स इन रोमन न्यूमेरल, कितने सिम्बॉल्स होते हैं रोमन न्यूमेरल में। ठीक है, वो देखते हैं। तो इनमें जो है ना 7 तो होते हैं सिम्बॉल। वो क्या क्या है? सबसे पहला 1, उनके बाद 2 में देखो यही हो रहा है ना रिपीट, तो इनको 2 को नहीं लिखना है। फिर 5 पे आ जाएंगे, फिर उनके बाद L पे आ जाएंगे हम लोग, L नहीं सॉरी X पे, उनके बाद L पे आएंगे, उनके बाद C पे, C के बाद D, उनके बाद M। ये क्या है? 1 है, 5 है, 10 है, 50 है, एंड 100 एंड 500 एंड 1000। राइट। अब देखिए ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। अब इसमें देखना है कि पूरा ये 7 सिंबल मिलके पूरा मतलब आपका हिंदू अरबिक कैसे बनाता है। ठीक है, हिंदू अरबिक में इसको कैसे यूज़ करते हैं। हिंदू अरबिक बोले तो बेसिक में जो हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर इज़ कॉल्ड नेचुरल नंबर, जो 1 से स्टार्टिंग हो। समझ रहे हैं ना? तो चलिए देखिए, जैसे मैंने 1 लिखा, 1 है तो 2 को फिर इसी तरह 2, फिर 3, ये हुआ रोमन में आपको 1 2 3। फिर 4 नहीं, पहले 5 को देखो। 5 का क्या है? यहाँ भी है ना, बदलेगा यहीं पे आके, हर एक 5 1 10 यहीं पे आके बदलेगा ये। तो 5, तो इनका मतलब जब 5 का भी होता है तो 4 का क्या होगा? 444 हो सकता है, 111 हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इनमें क्या करना है ना, 4 के पीछे 1 दे देना है। पीछे अगर 1 हम दे देते हैं तो ये 4 हो जाता है, और यही अगर इसके 1 आगे दे देते हैं तो हमारा 6 हो जाता है। ठीक है, ये 6 हो गया। अब 7, फिर देखिए यहाँ 2 ऐसा आया है तो इनको 7, फिर 8, फिर यहाँ 3 को ऐसा ही लिखेंगे 8। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि 5 हमें पता है और 1 पता है और 2 3 यहाँ पता है, तो 5 3 8 ऐसे ही होगा ना, 5 और ये 3 8। अब 9 को लिखेंगे नहीं, क्या मैं बताया कि पहले 10 को लिखना है, तो 10 ऐसा लिखे हम लोग 10। ठीक है, अब 9 है ना, 1 घटेगा ना, तो 1 को पीछे लिख दो ना, 1 को ऐसा कर दो, ये हो गया 9। अब 11 लिखना है तो 1 को आगे कर दो भाई, 1 को आगे कर दो, तो ये क्या हो गया? 11। इसी तरह चलता आएगा ये। फिर 12 13, जिस तरह आपने 12 में 2 ठो लिया, 10 है ना इसका 10, और जिस तरह आप 2 में लिए 2 लिए ना तो 7 हुआ, फिर उसमें 3 ले लीजिए तो कि ये कितना हो जाएगा आपका? 13 हो जाएगा। बट 14 में ऐसा फिर नहीं करना है, फिर 15 पे आना है। अगर फिर हम 15 पे आते हैं तो 15 का x का होता है हमारा 10, देखो, और 5 का भी, तो x भी दे देंगे, ये कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा। तो फिर 14 का 1 घटेगा ना, तो ये 4 दे देंगे यहाँ, 4 का है ना, देखो 4 का 4 है ना। समझ में आई बात? इसी तरह चलते आएगा। अब बात रही कि चेंज आप 30 तक लिख दोगे, x तक 20 होता है, फिर जो 21 होगा x 1, फिर जो 22 होगा x 2, जो लिखोगे उस तरह इसी तरह चलता आएगा। बट 30 क्या लिखोगे? x भी लिख दोगे 30, क्योंकि 3 तक है। आपको कोई चीज़ 4 टाइम्स लिखना नहीं, कितना टाइम्स लिखना होगा? 3 टाइम्स। कोई चीज़ 3 टाइम्स लिखना होगा। तो बात रही कि x 3 टाइम्स लिख दिए। अब 40 क्या होगा? तो डायरेक्ट हमको पता है कि L कितना होता है भाई? 50 होता है ना L कितना होता है? 50। तो हम लोग 50 पे आते हैं, L को 50 लिख दिए। और 40 है ना, 50 में कितना घटाएं जो 40 बन जाए? कितना? 10। तो इसका मतलब x को पीछे दे दो तो ये 40 बन गया। समझ रहे हैं हमारी बात को? x को पीछे दे दो तो L में 50 में घट गया 10, तो 40 हो गया। अब चलते हैं L को आगे ले लेते एक x को, तो 60 हो जाएगा। अब ये इसी तरह जब यहाँ 10 1 दिए, यहाँ देखो आप 1 दिए तो ये 6 हुआ, फिर 7 इसी तरह L x तक आएगा, फिर 80 तक L x ट्रिपल x मतलब
एक L 50, ट्रिपल X 30, तो 50 30 80 हुआ। अब क्या है अब क्या करना है हम लोगों को 90 लेना है, तो 90 के पहले 100 जानना होगा हमको, तो 100 का 100। अब 100 में क्या घटाए जो 90 आ जाए, 10। 100 में क्या घटाए जो 90 आ जाए, तो 100 में 10 घटाए ना, 10 पीछे दे दो ना यार, क्या दिक्कत है, 90। अब अगर 110 लिखना है तो C के आगे फिर x दे दो 10, इसी तरह 120 C XX, इसी तरह 130 C XXX। उसके बाद फिर अगर 140 पे आओगे फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, पहले 150 को देखना होगा। C भी 150 हुआ, 150 हुआ ना, और आप 140 बोल रहे हो ना, तो 40 को आप क्या लिखे हो, 40 को XL ना, तो यहाँ XL लिख दो, ये हो गई बात, यहाँ तक हो जाएगा। अगर 300 भी करना है तो क्या हो जाएगा CX, अगर 300 लिखना है तो C 300 तक। अब 400 को आप 4 टाइम्स C नहीं लिख सकते, क्योंकि मैं क्या बोला, 4 टाइम्स C आप नेवर कभी नहीं लिख सकते, 4 टाइम्स किसी चीज़ को 4 टाइम्स नहीं, चाहे आपका 1 क्यों ना हो, 5 V क्यों ना हो, 10 क्यों ना हो, L क्यों ना हो, C क्यों ना हो, D क्यों ना हो, और M क्यों ना हो। समझ रहे मेरी बात को? तो आप लिख नहीं सकते इसको C को 4 टाइम्स। तो बात है कि अगर C को 4 टाइम्स 400 में लिख नहीं सकते तब क्या कर सकते हैं, तब यहाँ सिंबल पे सिंबल 100 तक सिंबल क्रॉस कर चुके हैं, 100 तक सिंबल क्रॉस कर चुका है, इनकी बारी है। तो 500 में आते हैं ना, पहले देख लेते हैं 500 D होता है 400, और क्या घटाया जाए जो 400 हो जाए, और क्या 500 में घटाया जाए 100, तो 100 घटा 100 कितना होता था C, तो C घटा देते ना D, तो ये 400 हुआ। 600 की बात आती है तो D को पहले लिखेंगे, बाद में C, ताकि जुट जाए 600, जहाँ तक हो गया। अब 700 लिखना है DCC, 800 लिखना है DCCC मतलब ट्रिपल C। अब बात रही कि 1000 का फिर क्या लिखोगे भाई, M 1000 का लिखोगे, तो जब 1000 का है तो 900 कितना लिखोगे आप, 900 कितना लिखोगे DM ना, पीछे दोगे ना DM, नहीं DM भी नहीं, यहाँ CM दोगे, क्योंकि एक ही 100 घटाना है ना, DM कभी मत देना, क्योंकि फिर आप 500 घटा दोगे ना, तो यहाँ CM हो जाएगा, और CM जब होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 900। समझ रहे मेरी बात? अब देखिए, अब 1500 की बात आती है, 1500 में M का 1000, D का क्या 500, चलो D का 500 हो गया। अब बात रही कि ये तो 1500 हुआ, 2000 का फिर क्या लिखोगे, डबल M क्या लिखोगे 200, उनके बाद फिर 2000 फिर 3000 का ट्रिपल M, फिर बात रही कि 3000 का लिख दोगे, 4000 का क्या, पहले 5000 देखना पड़ेगा, तो 5000 से फिर होता है रिपीट वही चीज़ 5 पे बार, ये 5000, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपके सिलेबस में नहीं है आपका, ये रिपीट होता है फिर बार मतलब ये जो बोर्ड मास में पढ़ा है ना, जो उनको पता है, मैं बेसिक में बताया हूँ, ये फिर वही रिपीट हो जाता है। समझ में आई बात? रोमन कितना आसान है। अब क्या करते हैं ना, इनको इरेज करके कुछ क्वेश्चन हम आपके सामने एक्सप्लेन कर, जैसा हम लोगों ने बचपन में पढ़े, पहले क्या पढ़े, काउंटिंग नंबर पढ़े ना, 1 2 3 4, फिर उनको गुना करने सीखे, फिर उनको ऐड करना सीखे, फिर उनको क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना सीखे। इसी तरह इसमें भी सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अगर मुझे दे दिया गया x प्लस L, तो आपको अगर क्वेश्चन दिया तो 10 प्लस 50, आप क्या करते हैं, 50 10 60 10 70 लिखते हो ना, बट यहाँ x प्लस L ये कितना है 10, इसकी वैल्यू को याद रखना आपको, इसके वैल्यू को x 10 और 50 कितना हो, कुल मिला के टोटल 70। समझ रहे हैं ना, टोटल कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। ये आपको इसी तरह किया था। अब इनटू में, अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, 1 नंबर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या, इसमें भी बड़मास ट्रिक लग रहा है, पहले इनटू का काम, उसके बाद एडिशन का काम। तो पहले इस x को आपको इंटू करना है, मल्टीप्लाई करना, उसके बाद सब आपको मतलब कि एडिशन करना है, ठीक है। इसलिए ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, हमारे बेसिक को देखिए, अगर आपको नहीं आता है, अगर आप पढ़े नहीं है तो हमारे बेसिक को देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। देखिए वहाँ जाके, या आई बटन पे भी प्रेस करके आप देख सकते हो, ठीक है, सारे वीडियो। तो और हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा ना वीडियोज़ में, तो सबका बना हुआ है, हमारा एक एल्बम बना हुआ है, जैसे मैथ्स का बना हुआ है, उनके बाद हमारा मेंटल एबिलिटी का बना हुआ है, सर का थ्योरम का बना हुआ है, कुछ पोएट्री पोएम ये सब लिखा हुआ उनका बना हुआ है,
कुछ पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ वीडियो बना हुआ है सारा। आप जो भी आपको इंटरेस्ट है वो, और जफ़र सानू का गाना भी आपका प्लेलिस्ट में आपका ये एल्बम बना हुआ है। क्या करते हैं ना, पहले पढ़ लेते हैं, पढ़ में थोड़ा सा एक वीडियो में अच्छा नहीं लगा तो पहले थोड़ा सा गाना सुन लेते हैं, फिर इस पे आते हैं, फिर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा ना फिर साला पोइट्री पे आ जाते हैं, क्या दिक्कत है। राजनीति का मन हुआ फिर थोड़ा इस पे आ जाते हैं। अब मन किया कि चलो थोड़ा थ्योरम पढ़ते हैं, थ्योरम पे आ जाते हैं। अब कहीं मैं अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्सपेंड करें, लो मेंटल एबिलिटी सब आपके सामने रखा हुआ है। आप चाहो तो सब कुछ इसी में पढ़ सकते हो, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात को ना। तो आप इनको, आपके लिए होमवर्क रहा और इन्जॉय से बिल्कुल इनको कीजिए। और कमेंट बॉक्स में भाई कमेंट मारिए, हमको कैसे पता चलेगा आपका परफॉर्म ठीक नहीं आ रहा है बहुत दिन से ऐसा। 17 व्यूज़ 18 व्यूज़, इन्हें कि मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, बार बार मैं बोलता अपने लिए नहीं बोलता हूँ, आप लोगों के लिए बोलता हूँ, बाद में आपको फीलिंग्स आएगी, ठीक है। इसलिए अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो देख लो जाके, और इस वीडियो को तो ज़रूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको नहीं आता ये, ठीक है ना। रोमन नंबर का यूज़ करना सबको नहीं आता है, मैं ये नहीं बोलता कि सिर्फ मेरे को ही आता है, मैं स्टूडेंट में से बोल रहा, सारे स्टूडेंट को नहीं आता है। आप इनको अच्छे से देखो और इनको बनाओ, और जो बन गया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स मार सकते हो, राइट। चलिए तब आज का क्लास यहीं एंड करते हैं, और फिर कल मिलते हैं वहीं जहाँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन वही AMU JMI का क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है। तो आज के लिए इतना है, जब तक अपना और अपना ख्याल रहे और देखते रहिए द ब्लैक ज़ीरो, और हंसी खुशी देखिए।